यदि आप कोई भी इंग्लिश का बुक पढ़ते समय, कोई मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ते समय यदि आप किसी भी सेंटेंस की हिंदी गलत निकाल रहे हैं तो वह गलती केवल इसलिए ही नहीं होगी हो रही होगी कि आपके पास वोकैब की कमी है, आपके पास वर्ड मीनिंग याद नहीं है ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको बता दूं कि वह गलती इसलिए भी हो सकती है कि आप सेंटेंस को डिटेल में नहीं पढ़े हैं। कैसे? तो आइए इस एग्जाम्पल के जरिए हम सिद्ध करते हैं कि ये कैसे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, और एक लिखा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब ये दोनों सेंटेंस का फीचर यदि आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो हिंदी आप गलत निकालेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर मे आई कम इन सर हम तो बहुत सुने हैं, बचपन से सुने हैं, इसकी हिंदी होती है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी वाट नहीं लिखा गया, फिर भी यहाँ पे क्या बोला गया। तो शायद इतना बात तो आप समझ रहे होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या बोला जाता है। और यहाँ मे की हिंदी सकता है में भी निकल रहा है, लेकिन यही मे का स्टार्ट, ये सेंटेंस भी मे से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ मे का कोई हिंदी नहीं है, ये मीनिंगलेस है ना। तो यहाँ इसकी हिंदी क्या है? यू लिव लॉन्ग, मतलब आप दीर्घायु हो, आप लंबे समय तक जिए, है ना, इस तरीके का। और मैं यहाँ क्या हो गया? मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। तो यदि ये गलती कोई फ्रेशर बच्चा कर रहा है या उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि वह इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो सेंटेंस को डिटेल में नहीं पढ़ा है। कितने टाइप्स हो सकते हैं, किस किस आधार पे हो सकता है, यदि इस बात को आप पढ़ लेते हैं तो शायद आप जो गलती कर रहे हैं वह गलती नहीं होगी। तो सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सेंटेंस को कई पार्ट में, जैसे कि इस वीडियो में ये पहला पार्ट होगा और इसको 2-3 पार्ट में हम सेंटेंस को खत्म करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एसकेडीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है 10 से पहले का बेसिक, उसी संदर्भ में यह वीडियो है और इसमें कह रहा है कि सेंटेंस एंड वाक्य इन डिटेल। तो इन डिटेल में सबसे पहले देखिए हम सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। हालांकि इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस, क्लाउज, फ्रेज वगैरह सारा कुछ पढ़ाया है, लेकिन यहाँ सेंटेंस को डिटेल करने जा रहे हैं तो इसलिए सेंटेंस क्या है फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब कोई भी एक शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट और देता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। ये किताबी परिभाषा बचपन से खूब रटे हैं आप, लेकिन यहाँ पे हमारे वे में समझिएगा। आज पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, हैव ईटन क्या हो गया, वर्ब हो गया, और फूड आपका क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। मिला जुला के इसका कंप्लीट सेंस है कि मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ पे सीता राइट से लेटर सीता एक पत्र लिख चुकी है, कंप्लीट सेंस है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे वे में समझिए कि आप सेंटेंस किसे बोलेंगे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एक नहीं मतलब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और इसके अलावा और भी कुछ लिखा है जिसे अदर वर्ड कहते हैं। तो ये तीन चीजें जिसमें दिखती है उसका नाम आंख बंद करके आप सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे लिख रहा है कि एक सेंटेंस के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के तीन पार्ट्स होते हैं, है ना, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को समृद्ध फॉर्म में अदर वर्ड कहते हैं। तो वही बात हमने समझाया कि एक सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और अदर वर्ड चाहिए। तो ये तीन चीजें मिल गई तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन, यदि ये बात समझ में नहीं आई तो एक कंडीशन और भी देखिए जिससे सेंटेंस के बारे में काफी हद तक और भी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सेकंड कंडीशन। एक कंडीशन और भी समझ लीजिए कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट सेंस देता हो और मीनिंगफुल होना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा और आपको आपके नजर में कंप्लीट सेंस भी होगा, लेकिन वो जो सेंस दे रहा है वो गलत होगा, तो इसलिए भी वो सेंटेंस नहीं होगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वॉज बोर्न 4000 ईयर एगो, अर्थात कह रहा है कि मैं कब पैदा हुआ था, तो कह रहा है कि 4000 साल पहले। अब बताइए बात सही है क्या? इसका हिंदी निकल रहा है, जो भी है मीनिंगफुल आपको लग रहा है, लेकिन क्या ये बात सच है? नहीं है। 4000 साल पहले किसी का जन्म हो सकता है क्या? 100 साल, इस समय तो 50 साल के बाद लोग मर जा रहे हैं, 50 साल जाते जाते आधा आधा से अधिक जीवन, आधा तो खत्म। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉज बोर्न 4000 ईयर्स एगो। इसमें सब कुछ सिस्टमेटिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? ये सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है ना। मीनिंगफुल होने का मतलब ही होता है कि बाबू लॉजिकली सही होना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए 2 and 2 is 4, सॉरी 5। तो यहाँ पे 2 और 2 5 नहीं होता है। तो ये भले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सिस्टमेटिक तरीके से लगा हुआ है, इसका कंप्लीट सेंस भी है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए यह भी क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि गुड इज बाय राम। इस प्रकार से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, इस सीक्वेंस में नहीं लगा हुआ है, इसलिए भी सेंटेंस नहीं है। तो आई होप इस स्लाइड पे जो चीज मैंने लिखा है वो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे
और वहां पे हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस आधार पर इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए इसमें सेंटेंस के टाइप्स को देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ है, इसके बाहर सेंटेंस का कोई टाइप नहीं होता है, इसलिए आप चिंता न करें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पे पहला लिख रहा है, देखिए पहला 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 बताया गया है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। मतलब कि टेंस के आधार पर यदि कोई पूछता है तो सेंटेंस 4 प्रकार के हो सकते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। आप यदि टेंस पढ़े होंगे बचपन से कहीं ना कहीं, तो ये 4 सेंटेंस के नाम आप जरूर सुने होंगे, जिसमें कहा जाता है कि एक वाक्य को हम 6 तरह से बना सकते हैं टेंस जब पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से ये 4 ही होता है। लेकिन 6 कैसे बन जाता है कि इसमें नहीं लगा दिया जाता है तो एक और तैयार हो जाता है, और इसमें भी नहीं लगा दिया जाता है तो एक और तैयार हो जाता है। कैसे? जैसे राम घर जाता है, राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर जाता है, क्या राम घर नहीं जाता है, राम घर क्यों जाता है, राम घर क्यों नहीं जाता है। तो यही 6 टाइप होता है जब हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो ये टेंस के आधार पे 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और हाँ चिंता मत करिएगा, सभी सेंटेंस को हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना। ये हवाबाजी नहीं कि बस ऐसे आए नाम बता के चले गए। मैंने क्या बोला कि यदि सेंटेंस को अच्छे से आप तैयार करके रखते हैं तो ये जान लीजिए कि आप कोई भी बुक वगैरह इंग्लिश में, मैगजीन, न्यूज़पेपर कुछ पढ़ते हैं तो बहुत काफी हद तक आप जो है समझ पाएंगे उस चीज को, क्योंकि सेंटेंस का टाइप उसमें काफी रोल अदा करता है। यहाँ पे दूसरा कहा जा रहा है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। इसके पिछले वीडियो में हमने क्लाउज पढ़ाया था और उसमें क्लाउज के आधार पर ये 4 सेंटेंस को डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए इस 4 सेंटेंस को हम नहीं पढ़ाएंगे। यदि इसको आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इसके पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, 10 से पहले के बेसिक में, इससे पहले वाला है ना, एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक करिए, उसमें क्लाउज जहां भी लिखा होगा जिससे भी थंबनेल के ऊपर समझिए, उसी में क्लाउज के आधार पे 4 सेंटेंस जो होते हैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से कौन कौन से होते हैं ये केवल जान लीजिए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस, है ना। इस तरीके से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए कह रहा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, इसका मतलब हुआ अर्थ के आधार पे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव, जिसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं कुछ लोग। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, यहाँ पे कह रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। तो मुख्य रूप से हम यही पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत आसान, इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असर्टिव जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर आएगा कि काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो ये अफर्मेटिव और निगेटिव यहीं पे आ जाएगा, है कि नहीं। और इसमें ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है ही, तो इंट्रोगेटिव भी इसी में आ जाएगा, समझ रहे हैं। और बाकी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव तो वो क्या है, जब इंट्रोगेटिव पढ़ लिए निगेटिव पढ़ लेंगे तो ये दोनों मिला दीजिए एक साथ, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से मेन फंडा मेरा पढ़ाना का रहेगा, जहां से स्पोकन में काफी हद तक कवर होता है इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और इसका बहुत बड़ा रूल होता है, आप इसके बगैर स्पोकन कर ही नहीं सकते, है ना। तो यह बात हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको, और काफी हद तक आपकी इंग्लिश केवल 3 सेंटेंस पढ़ने से इंप्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे असर्टिव सेंटेंस से आपका स्टार्ट होगा। बाकी ये 4 के लिए आप क्लाउज में जाकर के इसको देख लीजिए, और ये 4 तो इसमें पढ़ाएंगे तो इसी में आ जाएगा, है ना। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और यदि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल SKTP स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।